हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें ताकि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है उससे हम त्रिकोणमिति का सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज त्रिकोणमिति से सारा सवाल उठाए हैं। तो यहाँ दिया हुआ है साइन ए बराबर कॉस ए, तो टेन ए का मान क्या होगा। तो बताइए साइन ए और कॉस ए किस सिचुएशन में इक्वल होगा। जब साइन 45 डिग्री, जब साइन भी 45 डिग्री होगा और कॉस भी 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री होता है तो इसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 और कॉस 45 का दोनों का मान कितना हो जाता है, 1/√2 और 1/√2। उस इस सिचुएशन में इक्वल होता है। तो चलिए, जब साइन 45 और कॉस 45 तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ से देखिए, उसी तरह हम यहाँ टेन के जगह, टेन ए की जगह हम टेन 45 डिग्री लेते हैं। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1। यदि इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, तो साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर कॉस ए दिया हुआ है। तो हम यदि कॉस को इस साइड लाएंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ क्या है 1, नहीं कुछ तो 1 से 1 कोफिशिएंट है इसका। तो देखिए साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, तो टेन ए हो जाता है। तो टेन ए बराबर 1, कितना निकल गया, 1। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, या तो इस मेथड से करो या तो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो टेन ए बराबर 1 आ गया। तो टेन ए का मान पूछ रहा है तो यहाँ से 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि a + b बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर क्या हो, कितना हो जाएगा। तो देखिए, तो a + b बराबर, तो कॉस ए बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है a + b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि हम यहाँ से a = मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री या -b कर सकते हैं हम। तो यहाँ से पूछ रहा है कॉस ए, तो हम कॉस ए के जगह हम 90 - b कर देते हैं। तो देखिए, तो ए के जगह हम कितना कर दिए, 90 - b। ध्यान से समझिएगा कि हम ए का पहले मान निकाल लिए यहाँ से और a = 90 - b कर दिए। तो यहाँ कॉस बराबर, कॉस ए की जगह हम 90 - b किए। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन 90 - थीटा, तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो अब देखिए, एंगल के जगह क्या है, बी है, थीटा की जगह बी दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख देंगे हम साइन बी। क्या लिख देंगे, साइन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो साइन बी हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि √3 टेन ए बराबर 3 साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कितना दिया हुआ है, √3 टेन ए बराबर दिया हुआ है 3 साइन ए। तो देखिए, तो हम इसको साइन को इस साइड ला लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √3। तो साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। चलिए उधर ही रहने दीजिए इसको, साइन को। यहाँ हो जाएगा 3 साइन ए। तो देखिए साइन और ये साइन कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के अधिक इस पार और इस पार ऊपर ऊपर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम कटा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए कितना बच गया। यदि इस कॉस को इधर लाएंगे, ये भाग में है तो इधर लाएंगे तो गुणाम हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा क्या, यहाँ इस साइड में है √3 = हो जाएगा, इस कॉस को इस साइड ला रहे हैं तो हम 3 कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। तो यदि कॉस ए = करेंगे तो कॉस ए = कितना हो जाएगा, √3 बटे, यहाँ से यदि कॉस ए का मान निकाल रहे हैं तो √3/3 आ गया। तो देखिए हम कॉस ए बराबर √3/3
पुट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है कि साइन ए माइनस कॉस ए का मान कितना होगा, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ऐसा कि साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से यदि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर ए आ जाता है। यदि हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर ये। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम साइन के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूज कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पहले से है माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस का मान दिया हुआ है, तो हम कॉस का मान पुट करने के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए तो 1 माइनस यहाँ से कॉस ए बराबर कितना दिया हुआ है, √3/3। तो हम इसके जगह मान पुट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको यदि हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ से इसको यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यदि सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3/9। तो यहाँ 3 से 3 का 3 है, 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2/3। तो 2/3 आ गया। यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो हम कितना आ जाता है, 3 आ जाएगा। यहाँ ऊपर में 3 - 2 तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। 3 में से 2 घटाएं तो 1/3 आ गया। देखिए ऑप्शन में है 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा, सी नंबर। देखें कितना आसान से हम निकाल सकते हैं। या तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा, ठीक ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम पहले थीटा बराबर निकाल लेते हैं। थीटा बराबर 90, इधर 3 है तो यहाँ 3 भाग में कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हम कॉस थीटा के जगह लिख देते हैं इसको, कॉस थीटा है इक्वल टू कॉस थीटा की जगह हम 30 लिख देते हैं, ठीक ना। तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है वो √3/2। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए तो √3/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, त्रिकोणमिति का ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। तो इसमें हमको साइन थीटा का मान, तो देखिए लंब बराबर लंब बटे आधार हो जाता है tan थीटा बराबर। तो लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कर्ण ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 हो गया लंब, आधार हो गया 4। तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 = 16 हो गया। तो यहाँ से यदि सॉल्व कर लेते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, 16 × 9 = 25 हो गया। इसको यदि रूट से बाहर करेंगे तो 5 आ गया। तो ये 5 हो गया। हमको पूछ रहा है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है, ठीक ना। लंब बटे कर्ण मतलब यदि बोले इसको तो PH हो गया। तो इसका लंब कितना है बताइए, तो लंब निकल गया है 3 और कर्ण निकल गया 5। तो 3/5 आंसर हो जाएगा इसका। तो 3/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू इसी तरह डैश 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 cos 90 डिग्री तक आया है। अच्छा ये बताइए cos लास्ट में है cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है।
तो कॉस जानते हैं कि हम कॉस 90 डिग्री बराबर होता है, इसका मान होता है 0। कितना होता है? 0। यदि कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है तो इस सब के जो साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है कॉस 3, 4, 5, 6 डिग्री जितना लगा हुआ है, तो यदि यहाँ देखिए कॉस 90 का 0 आ गया तो ये सभी क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में तो 0 ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान क्या देना है, इसको देखना है कि साइन बटे कॉस है और यहाँ ये कितना है 72 डिग्री और ऊपर में है 18 डिग्री। देखिए इस दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 90 डिग्री पूरा है कि नहीं पूरा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट मतलब जो है ना, जैसे ऊपर में कॉस है तो इसको हो सके तो चेंज कर लो, और नहीं तब तो डायरेक्ट इसका मान हमेशा 1 लगाएगा, 1 होगा। क्या होगा 1। देखिए यहाँ साइन है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, यही ना। तो हम क्या जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 18 डिग्री को, तो साइन 18 डिग्री है तो हम ऐसा 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन यदि 90 माइनस 72 करेंगे तो मेरा 18 डिग्री आ जाएगा। अब बटे यहाँ से कॉस 72 डिग्री ही है, ठीक ना। तो अब देखिए साइन 90 माइनस 72, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। अब बटे नीचे में भी है कॉस 72 डिग्री, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस किसके बराबर है। तो देखिए इस टाइप के हम क्वेश्चन शुरू में भी किए थे। तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये किस सिचुएशन में होगा, जब दोनों का मान जिस एंगल से इक्वल आता होगा। तो देखिए साइन में 30 में इक्वल होता है 1/2 और कॉस 30 में आ जाता है कितना आ जाता है √3/2। ये तो नहीं होगा। 90 में क्या आ जाता है, साइन में 1 आ जाता है तो कॉस 90 का 0 हो जाता है, इक्वल नहीं होगा। 60 में क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 45। जैसे साइन थीटा है और कॉस थीटा, तो दोनों का मान इक्वल होता है। देखिए साइन थीटा 45 डिग्री और कॉस थीटा 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इस दोनों का मान यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेगा साइन 45 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का। जब मान रखेंगे ना तो 1/√2 बराबर 1/√2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस सिचुएशन में इसका मान इक्वल होगा, तो हम इसका ऑप्शन कौन मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यदि आप आद किए होंगे तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 होता है मान। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए तो 5 कॉस थीटा दिया हुआ है बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यदि हम कॉस थीटा बराबर मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। यदि इधर इंटू में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक ना। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण 5 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, लंब। यदि लंब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो कितना आ जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा √25 माइनस 9। कितना आ जाएगा, 25 में से यदि 9 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 16। तो ये आ गया 4। कितना आ गया 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 टेन थीटा का मान क्या होगा। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार होता है। तो देखिए तो 3 मल्टीप्लाई लंब कितना है
लंब निकल गया है 4 अब बटे आधार कितना दिया हुआ है 3, तो 3 से 3 कट गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4। देखिए ऑप्शन नंबर कितने में है 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। में बोल रहा है कि यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो इसको एक हम मीनार मानो कि ये हम मीनार खड़ा कर दिए, ठीक ना। अब बोल रहा है इसके पाद से, तो ये हो गया यहाँ से पाद, इसका जड़ हो गया, यहाँ से जब जड़ हुआ तो इसका बोल रहा है कि देखिए तो कितना 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, तो हम यहाँ से यहाँ ले लिए 50 मीटर, इसका कितना हो गया 50 मीटर दूरी हो गया। अब बोल रहा है कि इसके साथ जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो ये देखिए तो ये कौन, ये उन्नयन कोण होता है, तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है। चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए तो हमको क्या पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, क्या बोल रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए इसमें ये दूरी दिया हुआ है कितना 50 मीटर दिया हुआ है, हमको हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हम क्या हो जाता है लंब, हमको क्या पूछ रहा है ऊंचाई। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई और बेस दिया हुआ है तो हमको क्या करना है tan थीटा यूज कर लेना है, ठीक ना। तो लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा का, तो हम देखिए इस जगह क्या कर लेंगे हम tan थीटा यूज कर लेंगे। तो यदि हम tan थीटा यूज करते हैं तो tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर हो जाता है कितना लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए बी लंब हो गया बटे ये हो जाएगा बी सी, बी सी आधार हो जाएगा तो बी सी लिख लेंगे। अब देखिए अब हमको थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ tan 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कि ए बी बटे बी सी का मान कितना दिया हुआ है 50 मीटर है। अब यहाँ से सॉल्व कर लिए, देखिए तो यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है √3 हो जाता है बराबर ए बी लंब हो गया बटे 50 दिया हुआ है। तो यदि यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 50 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50√3 बराबर ए बी हो गया। तो ये ही पूछ रहा था हमसे कि मतलब जो है इसकी ऊंचाई कितना होगा, तो ए बी का मान हमको पूछ रहा था। तो ये कितना निकल गया, तो ये निकल गया 50√3 निकल गया, ठीक ना। तो 50√3 इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी एकदम पहले के जैसा सेम ही है। यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण देखिए तो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। एकदम सेम क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से देखिए तो एक मीनार पहले ले लेते हैं, ये हो गया मीनार, मेरा खड़ा वाला क्या है मीनार है। अब इसके पाद से बोल रहा है, तो पाद होता है ये वाला जो नीचे इसका जहाँ से शुरू होता है बिल्डिंग, यही होता है पाद। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ अब बोल रहा है कि एक बिंदु से जो है कि इसकी पाद से एक बिंदु तक इसका जो है ना मान कितना दिया हुआ है 100 मीटर दूरी पे 100 मीटर दूर स्थित है, ठीक ना 100 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका उन्नयन कोण। अब देखिए ये कोण उन्नयन कोण जो है ये इसका मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो हम क्या बोले, जब देखिए 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ये तो समकोण है तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमको क्या चाहिए, आप पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कौन हो जाएगा ए बी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस जगह क्या क्या बोले हैं ये यूज करने के लिए, यदि हम tan थीटा यूज करते हैं देखिए लंब बटे आधार हो जाता है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ से लिख लेते हैं, तो tan थीटा यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा या सी बी लो कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बटे सी बी हो गया। अब जैसे कि यहाँ tan थीटा का मान कितना है, थीटा की जगह हम 60 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर ए बी बटे सी बी का मान कितना है 100 है। तो अब बताइए tan 60 का मान कितना अभी तुरंत लिखे हैं, तो 3 होता है √3 अब बराबर ए बी बटे 100 है।
तो इसको यदि सॉल्व करेंगे, देखिए 100 इधर आ जाएगा तो 100√3 बराबर ए बी हो जाएगा। तो ए बी जो है मेरा यही ऊंचाई हो गया, ठीक ना। तो यही हमको बोल रहा है कि ए बी क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है। तो ऊंचाई, तो यही हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ठीक ना। तो अब देखिए कितना आ गया ऊंचाई, तो 100√3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम